सारा खेल आपकी एनर्जी का है। हेलो सोल कम्युनिटी, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल एल्डियर्स डिस्कवर जर्नी और मैं हूँ देवी। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। सारा खेल एनर्जी का है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस मैंने की हैं जिसके थ्रू मुझे ये समझ में आया है कि ये सारा खेल एनर्जी का है। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जर्नी में बहुत सारे वीडियोस देखे, ठीक है, और उन वीडियोस से कई सारे ऐसे वीडियोस थे जो कि नॉलेजेबल वीडियोस थे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। मेरी जर्नी में बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस मैंने सुने, अभी भी सुनती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा होती ही है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जर्नी कभी भी रुकी हुई नहीं होनी चाहिए, अर्थात हमारा जब दिन रुका हुआ नहीं होता तो हम अपनी जर्नी को क्यों रोकें। जी हाँ, हमें बहते हुए पानी की तरफ बनना है। एक नदी होती है, वो बहते रहती है, बस हमें वैसे बहना है ना। कहते हैं ना, न भागना है न रुकना है, बस चलते जाना है। बस वही कि हमें बहते हुए पानी की तरह बहते जाना है। वैसे ही मैं अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ सीखते जाती हूँ। अगर आप कुछ ना कुछ सीख नहीं रहे हैं अपने डेली लाइफ में, वन डे में आपने क्या सीखा, अपने आप को आप आंसर नहीं कर रहे हैं। बेहद ज़रूरी है अपने आप को आंसर करना कि आज आपने क्या सीखा, ठीक है। अगर आप नहीं लिख पाते कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लिख पाते हैं तो भी बहुत बढ़िया है कि आप एक डायरी लीजिए। आज आपने क्या सीखा, आज आपने अपनी एनर्जी के ऊपर क्या किया, क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, आपने क्या एक्सपीरियंस किया। ये सारी चीज़ें आप महसूस भी कर सकते हैं, महसूस करके आप एक डायरी में लिख भी सकते हैं। ये बेहद ज़रूरी है। आपको बताना चाहती हूँ कि सारा खेल एनर्जी का क्यों है, ये मैंने क्यों कहा। मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स आते हैं, मुझे बात करते वक्त पता चल जाता है कि उनकी एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। बहुत सारे व्यूवर बहुत दूर दूर से आते हैं। अब क्या हुआ कि इन चीज़ों को मैंने बहुत बार नोटिस किया, उन लोगों ने मुझे कई बार कहा, ठीक है, और एक नहीं, बहुत सारे लोग। कल ही एक व्यूवर आई थी, वो भी कह रही थी सेम वही चीज़ जो कि मेरे व्यूवर कई बार मुझे ये चीज़ कह चुके हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वो ये सारी चीज़ें क्यों कहते हैं, इस चीज़ पर मैं आती हूँ। उन लोग इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं, फिर भी क्या ऐसी चीज़ होती है जो उन्हें रोक कर रखती है। कोई भी चीज़ हो सकती है जो उनकी किसी न किसी इशू को रोक कर रखती है ना। उन्हें भी नहीं समझ में आता, या उन्हें समझ में भी आ जाता है, पर वो फिर भी थोड़े रुके हुए मुझे महसूस क्यों होते। बहुत सारी एनर्जी ने मुझसे कनेक्ट किया। वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी हैं, हाई वाइब्रेशन सोल हैं। उनकी हर एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है, वो हर चीज़ फॉलो करते हैं, उन्हें डिवाइन मैसेज देते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, हर एक चीज़। पर फिर भी मुझे वो रुके हुए क्यों महसूस होते हैं, इसको मैंने समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि आज ही मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ उससे मुझे समझ में आया कि बेहद ज़रूरी है नॉलेजेबल वीडियो देखना। जी हाँ, मेरी खुद की जर्नी में क्या हुआ था कि मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद था। मैं छोटी थी तो मुझे एक ड्रीम आता था कि मैं हमेशा स्कूल जाने में लेट हो जाती हूँ, बट 3D में जब देखती थी तो मैं सही टाइम में स्कूल जाती थी। ऐसा क्यों होता है मेरे दिमाग में चलता था कि मैं सपने में कुछ और देखती हूँ, 3D में कुछ और होता है। बट मैं समझ नहीं पाती थी कि जो मैं ड्रीम देख रही हूँ वो मेरी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। जी हाँ, हमारी जो जर्नी है ना, जन्म होते ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तभी तो डीमंस हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कि इनका जन्म ना हो, है ना। तो हमारी जर्नी जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। तभी मुझे हमेशा ये ड्रीम आता था कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तब भी लेट हो रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ तब भी लेट हो रही हूँ, और 3D में कुछ और ही होता था, मैं जल्दी जाती थी। ऐसा क्यों होता है, मेरे दिमाग में हमेशा चलता था। बट कारण ये था कि मेरी स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही चल रही थी और स्पिरिचुअलिटी में ही मैं लेट हो जाती थी, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें मैं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जो मेरी व्यूवर हैं, बहुत ही अच्छी व्यूवर हैं, बहुत ही प्यारी सोल हैं, हाई वाइब्रेशन एनर्जी हैं, बट उनकी उन चीज़ों से मुझे ये समझ में आया कि जितनी मेरे से सोल कनेक्ट कर रही थी, पूरी की पूरी हाई वाइब्रेशन एनर्जी सोल थी, बट वो कहीं रुकी हुई थी। वजह ये है कि उनके पास नॉलेजेबल वीडियोस का ना होना, अर्थात वो नॉलेजेबल वीडियोस ज़्यादा नहीं सुनते। जी हाँ दोस्तों, नॉलेजेबल वीडियो सुनना बेहद ज़रूरी है, जो कि आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में बहुत मदद करेगी। मेरी जर्नी में यही हुआ कि मैं बहुत सारे चैनल्स को देखती थी, ठीक है। कुछ ऐसे चैनल होते थे जिसमें डीएम एनर्जी, टीएफ एनर्जी, करंट एनर्जी, अर्जेंट मैसेज, चैनलिंग, वार्निंग, इतने ज़्यादा उसमें शो करते थे। बट जैसे मैं उन चैनल में जाती थी, वो लोग बताते थे कि उनका रीयूनियन हो चुका है, उनकी डीएम एनर्जी से उनका कनेक्शन हो चुका है, एंड वो जो चैनल है पूरा का पूरा अर्जेंट मैसेज, चैनलिंग, वार्निंग, डीएम की करंट एनर्जी, करंट मैसेज, मतलब इसी पर वो चैनल, और बहुत ज़्यादा उसमें व्यूवर्स रहते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा व्यूवर्स भी, मैं ये नहीं कह रही कि व्यूवर्स नहीं रहते थे बहुत ज़्यादा, बट मैं उन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती थी। जैसे ही मैंने कोशिश किया कि क्यों ना एक बार देख लिया जाए, मैंने क्लिक किया और उनकी वाइब्रेशन मुझे रुकी हुई लगी। वो भी थी हाई वाइब्रेशन सोल, बट मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि मुझे वो एनर्जी बिल्कुल रुकी हुई लगी। करंट एनर्जी, डीएम एनर्जी, करंट मैसेज, चैनलिंग, वार्निंग, इन सब पर बस वीडियो रहते थे, ठीक है। और वहाँ व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, बिकॉज हमारी ये जो जर्नी होती है ना, एनर्जी लेवल हर बार आपकी चेंज होती है, और अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखना बेहद ज़रूरी है, रुका हुआ भी नहीं रखना है। देखिए 3D में कुछ ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी लो हो सकती है, 3D में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपकी एनर्जी एकदम से 3D में आ सकती है, बट आपकी एनर्जी हाई भी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी एक जगह रुक गई है, ठीक है, तो वहाँ भी आपको बड़ा ही अजीब सा फील होने लगता। मुझे हुआ, क्योंकि मेरी एनर्जी उस समय अब डीएम एनर्जी, करंट एनर्जी, वार्निंग से कई ऊपर हो चुकी थी। क्योंकि वो जो वार्निंग, डीएम एनर्जीज के मैसेजेस, चैनलिंग, ये सबसे ऊपर इसलिए हो गए थे क्योंकि जब हमारी एनर्जी हाई हो जाती है ना, तो ये सारे जो मैसेजेस होते हैं या चैनलिंग होती है, वार्निंग होती है, ये हमसे बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। क्योंकि तब हमें समझ में आ जाता है कि हमें अपनी एनर्जी को कैसे हाई रखना है, कोई भी कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता, हम ये समझ जाते हैं, ठीक है। फिर डीएम एनर्जी के मैसेजेस आपको जानने की जो क्रेविंग होती है वो भी आपको नहीं होती उस समय। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ इम्पॉर्टेंट आपकी एनर्जी का हाई होना है, आपकी सोच विचार, आप क्या सोच रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। हम बाहर जब तक देखते रहेंगे ना, तब तक हमारी एनर्जी लो रहेगी। याद रखना, आप जब तक चैनलिंग, करंट मैसेज, डीएम एनर्जी मैसेज, ये सब देख रहे हो ना, याद रखना आपकी एनर्जी लो है, लो है, लो है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो तो आप बाहर देखना बंद कर देते हो। जब आपकी एनर्जी हाई हो जाती है तो आप बाहर की, दूसरों की एनर्जी चेक करना बंद कर देते हो। जी हाँ, ये यूनिवर्स खुद कहता है कि आपको बस अपनी एनर्जी को चेक करना है। जैसी आपकी एनर्जी होगी आप वैसा माहौल क्रिएट कर लेंगे। जी हाँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारा खेल एनर्जी का है। जैसी आपकी एनर्जी है, आपके चारों तरफ सोल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। अगर आपकी एनर्जी लो है तो कई लोगों से आपकी बहस होगी, कई लोग आपको बुरा भला बोलेंगे, कई लोग आपको प्रेशराइज भी करेंगे, कई लोग आपको हर्ट करेंगे। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो यही सारी चीज़ें होंगी।
अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप नोटिस करना कि बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट करेंगी। जी हाँ, लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ कनेक्ट करना शुरू कर देंगी। इसलिए तो कह रही हूँ, सारा खेल एनर्जी का है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ये सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस कैसे हुई और कैसे मैंने इन चीज़ों को समझा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अगर आपको कोई भी काउंसलिंग लेनी है या इनर वर्क के कोर्सेज़ लेने हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी एनर्जी को भी हाई कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।